जिस फिल्म के ट्रेलर ने इतना धमाल मचा दिया था, जिसको देखकर सब ने एक ही बात बोला कि भाई ये है अपना खुद का इंडियन जॉन विक। हालांकि इसमें सारा फ्लेवर है तो इंडियन ही, पर ये फिल्म एक्चुअली में है हॉलीवुड की फिल्म। पर फिर भी लोगों को ये देखकर अच्छा लगा कि इसके लीड में एक इंडियन और पूरी फिल्म इंडियन पृष्ठभूमि पर ही बनी हुई है। पर इन सब के बावजूद भी आपको ये जानकर थोड़ा दुख होगा कि इंडियन बेस्ड जो फिल्म वर्ल्ड वाइड में रिलीज हो चुकी है, वो फिल्म हो सकता है इंडिया में रिलीज ना हो पाए या डिले हो जाए, या फिर अगर रिलीज हो भी गई तो इसमें सेंसर बोर्ड की कैंची हमें अच्छी खासी चलती नजर आ सकती है। जी हाँ, जितने आसानी से इस फिल्म का ट्रेलर लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचा था, उतना ही मुश्किल अब इस फिल्म को रिलीज होने में नजर आ रही है। तो आखिर क्या है इस फिल्म में इशू, किस चीज के कारण सेंसर बोर्ड इसे काटने छाटने पे तुला है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। वैसे जब मंकी मैन का ट्रेलर आया था तब बहुत से लोगों ने इसके स्टोरी लाइन का अंदाजा लगा लिया था कि ये एक रिवेंज स्टोरी होने वाली है, जिसमें देव पटेल अपनी मां के कातिलों का बदला लेता है। अब ऐसी फिल्में कैसी होती हैं, इनकी स्टोरी का फ्लो कैसे आगे बढ़ता है, ये तो हम सबको पता ही है, नथिंग न्यू। पर इसके बावजूद भी देव पटेल ने इसका एग्जीक्यूशन इस तरीके से किया है जिसे देखते ही जॉर्डन पीले ने पानी की तरह अपने पैसे बहा दिए। पर उसे क्या पता था कि जिस मार्केट के कारण वो देव पटेल की जेब भर रहा, उसकी जेब को तो इंडियन सेंसर बोर्ड ही काटने जा रही है। जी हाँ, क्योंकि सेंसर बोर्ड को इसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 10 आपत्तिजनक चीजें मिली, जिसमें से सबसे पहला है इसकी लीड एक्ट्रेस का नाम, जो है सीता। अब एक प्रकार से नाम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ऐसे होता तो इंडिया की लगभग 50% मूवी तो बैन ही हो जाती, क्योंकि इंडियन फिल्मों में तो देवी देवता के नाम वाले कैरेक्टर्स तो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं। पर असल प्रॉब्लम यहाँ ये हुई कि इस फिल्म में एक्ट्रेस को एज ए प्रोस्टिट्यूट दिखाया गया है। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आता कि देव पटेल ने ऑलमोस्ट 12 साल इस फिल्म को दिए हैं। पैसों की कमी के कारण इस फिल्म के बहुत से सीन्स को आईफोन से शूट किया गया है, एक ही सेट को बार बार यूज किया गया है और फाइनली बहुत ही कम बजट में इस फिल्म को तैयार किया गया। तो देव ने इतनी सी चीज समझ में नहीं आई। ऑल्दो देव पटेल के हिसाब से सीता नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि जिस तरीके से सीता माता का हरण होता है और फिर वो ही लंका दहन का कारण बनती है, तो यहाँ भी इस घटना को इस फिल्म में एक रेफरेंस मात्र की तरह ही यूज किया गया है। बट स्टिल मुझे लगता है कि ये चीजें एक्चुअली में अवॉइड किया जा सकता था, और जिसके बाद कम से कम इस फिल्म से एक इशू तो कम हो जाता। अब केवल नाम के कारण ही इसे फिर से डब करना पड़ेगा, और रीडब का रिजल्ट क्या होता है ये तो हम सब जानते ही हैं। खैर ये तो एक छोटा सा चेंजेस है, मुझे लग रहा है कि इसे तो फिल्म मेकर्स म्यूट करके भी अपना काम चला लेंगे। पर इसके बाद जो इश्यूज हैं वो तो एक्चुअली में इस फिल्म की स्टोरी को भी इम्पैक्ट करना शुरू करेगा। जी हाँ, क्योंकि इसमें एक जगह न्यूज क्लिप दिखाया गया है जिसमें ये बोला जाता है कि इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है, वो दंगों के शिकार हो रहे हैं। अब हालांकि इस छोटे से न्यूज क्लिप में डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली हिंदू मुस्लिम का एंगल भी ऐड किया गया है, जो कि अगेन एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू हो सकता है, स्पेशली तब जब इंडिया में इलेक्शन का माहौल चल रहा हो। तो सेंसर बोर्ड के हिसाब से इसे या तो कट करना पड़ेगा या फिर इसका रिलीज डेट इलेक्शन के बाद रखना होगा। खैर अब इसका फैसला तो इसके मेकर्स ही लेंगे। पर इससे ही जुड़ा हुआ है तीसरा पॉइंट भी, दैट इज हिंदू संगठन और उसके एक लीडर जो कि एक बाबा भी होता है, उसे एक विलेन की तरह पेश करना, उसका माइनॉरिटी के प्रति अत्याचार करते हुए दिखाना, और साथ ही उसके एक पॉलिटिकल लीडर का कम्युनल भाषण भी देना। यहाँ तक कि इसकी पार्टी का झंडा भी भगवा रंग का दिखाया गया है, जो कि इनडायरेक्टली ही बीजेपी या शिवसेना को ही टारगेट करती है। अब वैसे भले ही आचार संहिता लगा हुआ है, कोई भी पार्टी सेंसर बोर्ड जैसी इंडिविजुअल बॉडी को प्रेशराइज नहीं कर सकती, पर इसके बावजूद भी सेंसर बोर्ड इसे भी हटाने या पार्शियली कट करने का निर्देश दिया है। इन सब मेजर इश्यूज के बाद इसमें ऐसा भी बोला गया है कि मंकी मैन में बहुत ही ज्यादा खून खराबा और वायलेंस है। वैसे ये पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा सेंसलेस पॉइंट लगा। भाई रिवेंज वाली टॉपिक में खून खराबा मारपीट नहीं दिखाएंगे तो क्या जादू की झप्पी देते हुए दिखाएंगे? और वैसे भी ये पहले से ही ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? सेकंड, इसमें न्यूडिटी, सेक्स सीन्स और ड्रग्स, स्मोक एंड अल्कोहल का भी यूज भर भर कर किया गया है। पर इस फिल्म के लिए अगर ये सारे इश्यूज हैं तो उसके हिसाब से तो बहुत सी वेब सीरीज OTT से कब से उड़ जानी चाहिए थी। खैर ये सब तो शायद थोड़े बहुत नानुकुर के बाद सेंसर बोर्ड इसे अप्रूव कर ही देगा, पर नाम, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल और पार्टी
का जो रेफरेंस लिया गया है वो तो 100% इस फिल्म को ट्रबल में डालेगी ही। वैसे न केवल सेंसर बोर्ड पर इस इशू के कारण नेटफ्लिक्स ने भी इस फिल्म के लिए अपना प्लेटफॉर्म देने से मना कर दिया है, क्योंकि उसे पता है कि ज्यादा शानागिरी दिखाना उसके लिए कितना भारी पड़ता है। एनीवेज इन सब से एक चीज तो नजर आ रही है कि शायद फिल्म मेकर्स की इन गलती के कारण हो सकता है हमें एक परफेक्ट इंडियन जॉन विक टाइप की मूवी देखने ना मिले, या फिर मिले भी तो काफी कटी छटी, या फिर हो सकता है पायरेटेड ही देखने मिले। वैसे क्रिएटिव फ्रीडम के अगेंस्ट तो मैं कभी नहीं रहा हूँ, पर कभी कभी इसी क्रिएटिव फ्रीडम के चक्कर में फिल्म मेकर्स अपनी अच्छी खासी मूवी की वाट लगा देते हैं। देव पटेल भी फिलहाल यही सोच रहे होंगे। खैर देव पटेल तो जो भी सोचे, पर आपका ओवरऑल इस मुद्दे पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।